चलिए नजर डालते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों पर। नीतीश सरकार महिलाओं को देगी 2 लाख रुपए। बिहार सरकार ने 1,20,000 महिलाओं को 2 लाख रुपए की विशेष आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की है। इस पहल को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में साझा किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों को सराहा गया। मंत्री ने कहा कि महिलाओं के 10,63,000 जीविका समूहों के जरिए उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा महिलाओं को तालाब के रखरखाव और बकरी पालन के लिए भी आर्थिक मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरस मेला में भी महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जा रही है। जदयू के भविष्य को लेकर संजय कुमार झा का बयान। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने लोकसभा चुनाव के बारे में कहा कि जदयू की स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन बिहार के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री के कामों का हिसाब लिया जाएगा। झा ने यह भी कहा कि बिहार को पिछले साल 7,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है, जो आने वाले 5 वर्षों में और बढ़ेगा। मधुबनी में स्कूल की स्थिति पर एसीएस सिद्धार्थ हैरान। बिहार के अपर मुख्य सचिव एसीएस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉल के माध्यम से मधुबनी के एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि स्कूल में कोई शिक्षक नहीं था और बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है। स्कूल में मध्याह्न भोजन के चावल के बोरे और अन्य सामग्री भी कक्षा में रखी पाई गई, जिससे स्कूल की अव्यवस्था साफ झलक रही थी। यह घटना शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण देने के बाद कार्रवाई की बात कही है। बीपीएससी काउंसलिंग की तिथि में हुआ बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक और शिक्षक काउंसलिंग की तिथियां फिर से बदल दी गई हैं। अब प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग 20 से 21 दिसंबर, जबकि विद्यालय अध्यापक की काउंसलिंग 23 से 28 दिसंबर तक होगी। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से शुरू होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में कई शिक्षक अनुपस्थित रहे, जिनकी ओटीपी या आधार लिंकिंग में समस्या आई थी। विभाग ने इस पर भी निर्देश जारी किए हैं ताकि काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई और समस्या न हो। अधिकारियों ने काउंसलिंग की सफलता के लिए सख्त कदम उठाए हैं और सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बिहार में ठंड का कहर, तापमान गिरा। बिहार में इस वर्ष दिसंबर के महीने में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है। 14 दिसंबर को डेहरी का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 5 वर्षों का सबसे कम तापमान है। आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है और कोहरे का असर भी बढ़ेगा। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता भी बिगड़ गई है और राजधानी पटना सहित कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है। प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचने और प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। बिहार में अपराधियों की अवैध संपत्ति होगी जब्त। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने शनिवार को पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य में कानून का राज स्थापित करना है। इसके तहत अपराधियों की अवैध संपत्तियों की जब्ती का आदेश दिया गया है। डीजीपी ने निर्देश दिया कि अनुसंधान शुरू होने के 10 दिनों के भीतर अपराधियों की संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। हर थाने को कम से कम 2 ऐसे मामलों को चिन्हित करने का आदेश दिया गया है। इसमें मद्य निषेध और एनडीपीएस एक्ट के मामले प्राथमिकता में होंगे। पहले यह काम प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा होता था, लेकिन अब राज्य सरकार को इस पर अधिकार मिल चुका है। इसके अलावा स्पीडी ट्रायल व्यवस्था में सुधार और लंबित कांडों की जांच में तेजी लाने की योजना है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती का ऐलान। स्वास्थ्य विभाग में 41,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शनिवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न शाखाओं में कुल 43,838 रिक्तियां हैं, जिनमें से 41,755 पदों के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को संबंधित अधिसूचनाएं भेजी गई हैं। मंत्री ने अधिकारियों को जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
बिहार पुलिस में नौकरी के लिए आवेदन 17 दिसंबर से शुरू। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSC ने आरक्षी शाखा में 305 आशु सहायक अवर निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 17 जनवरी है। आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है और उम्मीदवारों को सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इस भर्ती में लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान पर आधारित 2 प्रश्न पत्र होंगे। बिजली बिल को लेकर चौंकाने वाला मामला। बगहा में एक उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर 1 साल तक बिना रिचार्ज के चलता रहा, लेकिन बाद में उसे भारी भरकम बिल जारी कर दिया गया। उपभोक्ता ने मीटर में आंतरिक त्रुटि का हवाला देते हुए शिकायत की है कि 1 साल तक मीटर का रिचार्ज न होने के बावजूद बिजली की आपूर्ति लगातार चलती रही। जब बिजली की आपूर्ति काटी गई तो 20,000 रुपए का बकाया बिल सामने आया। उपभोक्ता ने लोक शिकायत में आवेदन कर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने इसे मीटर की तकनीकी त्रुटि बताया है और बकाया राशि के संबंध में जांच की बात कही है। मुजफ्फरपुर में उद्योग का होगा विस्तार। मुजफ्फरपुर जिले के पारू और सरैया अंचल में उद्योगों का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए 788 एकड़ जमीन पर उद्योग क्षेत्र विकसित करने की योजना है। भूमि चयन, हस्तांतरण और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला भू अर्जन कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इस उद्योग क्षेत्र के विस्तार से इलाके में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। फेजवार तरीके से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा और बाद में इसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां स्थापित होंगी। इस विकास से पारू और सरैया में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जीविका कैंटीन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। भागलपुर में 4 लेन सड़क का होगा निर्माण। भागलपुर हंसडीहा NH 133E को 4 लेन सड़क में बदलने का काम शुरू होने जा रहा है। 18 दिसंबर को इस परियोजना के लिए टेंडर खोला जाएगा। फिलहाल सड़क की स्थिति खराब हो चुकी है, जिसके कारण इस सड़क की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। कटिहार की अमित कुमार गुप्ता फर्म को मरम्मत कार्य के लिए चुना गया है और इसका कुल बजट 73 लाख रुपए है। सड़क की मरम्मत 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में भागलपुर बाईपास से जगदीशपुर तक किमी 5 से 16 किलोमीटर और दूसरे चरण में जगदीशपुर से ढाका मोड़ तक 16 से 37 किलोमीटर। मरम्मत के बाद सड़क की स्थिति बेहतर होगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। इंजीनियरिंग और ITI की फीस होगी कम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित सिंह ने घोषणा की कि बिहार में इंजीनियरिंग और ITI की पढ़ाई अब सस्ती हो गई है। अब छात्र बिहार में ही सस्ती फीस में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री ने बताया कि इंजीनियरिंग की फीस 10 रुपए और ITI की फीस 5 रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है। इस कदम से बिहार में पढ़ाई के लिए राज्य के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही शिक्षा प्राप्त होगी। 1 जनवरी से लाखों सिम कार्ड होंगे बंद। भारत सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2025 से लाखों सिम कार्ड बंद हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर 9 सिम कार्ड से अधिक सक्रिय हैं, तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यह नियम इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि धोखाधड़ी और फर्जी सिम कार्ड के उपयोग को रोका जा सके। इसके अलावा यदि किसी सिम कार्ड पर 30 दिनों तक कोई रिचार्ज या कॉल नहीं किया जाता है, तो उसे भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यह कदम मुख्य रूप से धोखाधड़ी और फर्जी सिम कार्ड के कारण हो रही समस्याओं को रोकने के लिए उठाया गया है। मणिपुर में बिहारी मजदूरों की हत्या पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख। मणिपुर के काकचिंग जिले में 2 बिहारी मजदूरों की हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों मजदूर बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे और निर्माण कार्य में लगे हुए थे। मणिपुर में यह हिंसक घटना अज्ञात अपराधियों द्वारा की गई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शवों को उनके गांव भेजने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना पर संतोष सुमन का तंज। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना पर बिहार सरकार के मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को फिलहाल योजना पर सोचने के बजाय घूमने की आवश्यकता है। सुमन ने यह भी कहा कि बिहार में NDA की सरकार है, जो सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी समर्थन किया ताकि चुनावों में खर्च कम हो सके।
बिहार में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती। बिहार सरकार अब खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में माइक्रोबायोलॉजी लैब्स की स्थापना की जाएगी। इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच सटीक तरीके से की जा सकेगी और जनता को स्वस्थ एवं सुरक्षित आहार मिलेगा। पहले पटना में एक लैब शुरू की गई है और बाकी प्रमंडलीय मुख्यालयों में भी यह लैब स्थापित की जाएंगी। बिहार में बच्चों के नामांकन में फर्जीवाड़े की आशंका। बिहार में 23 लाख बच्चों के स्कूलों में नामांकन का आधार खोजना मुश्किल हो रहा है। कई जिलों में बच्चों का नामांकन फर्जी तरीके से दर्ज किया गया है, जिससे गड़बड़ी की स्थिति बन रही है। उदाहरण के तौर पर मुजफ्फरपुर और पटना में दर्ज किए गए नामांकनों में बड़ी संख्या में बच्चे बिना आधार के हैं, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ गई है। इस मामले पर सभी जिलों से जवाब मांगा गया है और जांच की प्रक्रिया तेज की गई है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मिलेगी सेवानिवृत्ति पर सहायता। बिहार सरकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त सहायता राशि देने की योजना बना रही है। इस राशि का उपयोग इन कर्मियों के जीवनयापन में मदद के लिए किया जाएगा, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह योजना जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी पाने की उम्मीद है और इससे राज्य भर के लगभग 2 लाख आंगनबाड़ी कर्मियों को लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य आंगनबाड़ी कर्मियों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता यात्रा का तीसरा चरण होगा शुरू। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत 15 दिसंबर से सुपौल से करेंगे। इस यात्रा में वह राज्य के कई जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीतियों को साझा करेंगे। 16 से 22 दिसंबर तक उनकी यात्रा विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी, जिसमें वह राजद कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर हमला। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि वह एनडीए की योजनाओं की नकल कर रहे हैं। चिराग ने याद दिलाया कि तेजस्वी के पिता और मां के शासन में उनकी मां को गालियां दी गई थी और अब तेजस्वी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, जो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता को अब समझ में आ गया है कि कैसे तेजस्वी और उनके परिवार ने सत्ता में रहते हुए जनता से झूठ बोला। बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कनेक्शन की नई दरें तय की हैं। 1 से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए न्यूनतम 900 रुपए प्रति किलोवाट का शुल्क होगा। 3 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 2700 रुपए देने होंगे, जबकि 50 मीटर से ज्यादा दूरी पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। यह दरें शीघ्र लागू होंगी और कनेक्शन के लिए अब एस्टीमेट बनाने की जरूरत नहीं होगी। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भविष्य में सामग्री की कीमत में वृद्धि को देखते हुए फिर से दरों पर विचार किया जाएगा। नए कनेक्शन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधाएं मिलेंगी। यह बदलाव उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लागत से बचाएगा और बिजली कनेक्शन प्राप्त करना आसान बनाएगा। पराली जलाने पर बिहार के 63 किसानों पर होगी कार्रवाई। बिहार के कृषि विभाग ने 63 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्होंने फसल अवशेष जलाए थे। इन किसानों की डीबीटी भुगतान रोक दिया गया है। विभाग ने 2019 से 2024 तक सैटेलाइट इमेज से निगरानी कर इस वर्ष की कार्रवाई की है। कृषि विभाग ने यह कदम पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया है। अब खेतों में पराली जलाने को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है, ताकि आने वाले वर्षों में यह समस्या कम हो सके। ड्रोन के जरिए निगरानी की प्रक्रिया भी राज्य में सक्रिय रूप से चल रही है, ताकि पराली जलाने पर लगाम लगाई जा सके। बिहार में ई-केवाईसी न कराने पर राशन बंद होगा। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा, उन्हें राशन नहीं मिलेगा। अब तक 8,19,000 लाभुकों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है और विभाग ने 31 दिसंबर तक 100% सत्यापन का लक्ष्य रखा है। अगर लाभुक ई-केवाईसी में विफल रहते हैं तो उन्हें राशन के लिए सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। विभागीय स्तर पर इसे लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सभी कार्ड धारक समय रहते अपना ई-केवाईसी अपडेट करा सकें। यह कदम राशन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
बिहार में ब्लड बैंक में फर्जी खेल का खुलासा। बिहार के मगध मेडिकल के ब्लड बैंक में ब्लड बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ब्लड बैंक कर्मियों ने फर्जी डोनर कार्ड बनाकर 86 यूनिट खून बेच दिया। इसकी कीमत 9 लाख रुपए से अधिक थी। इस मामले में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल अधीक्षक ने भी मामले को गंभीरता से लिया और पूरी तरह से जांच की बात कही है। इस घटना ने स्वास्थ्य प्रणाली में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर किया है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। चीन से भारत के युवाओं से साइबर जालसाजी का बड़ा खुलासा। एनआईए की जांच में सामने आया है कि चीन और पाकिस्तान के मानव तस्करों ने भारतीय युवाओं को साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग देकर उनके बैंक खातों में सेंधमारी करवाई। युवाओं को नौकरी के बहाने विदेश भेजा जाता था, जहां उन्हें साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता था। गोपालगंज के पीड़ित ने बताया कि उसे नौकरी के झांसे में फंसाकर चीन भेजा गया, जहां उसे साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग दी गई। इस नेटवर्क में शामिल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिहार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। एनआईए ने अब इस मानव तस्करी और साइबर अपराध की जांच को तेजी से आगे बढ़ाने की योजना बनाई है।